गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तन्वी शर्मा और मैं SGTB खालसा कॉलेज से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज ही मेरा जेनरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम था, रिलीजन एंड रिलीजियोसिटी का, और मेरे पास 5 दिन थे इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो लेकिन कोई लेक्चर नहीं था, तो इट्स जस्ट एफर्ट फ्रॉम माई साइड फॉर द नेक्स्ट बैच विल बी हैविंग द सेम सब्जेक्ट। तो गाइज़ वेदास के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी पुराण के बारे में कर दूँ। लाइक अभी आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाइक आफ्टर 2 डेज़। तो कोशिश है कि मैं एटलीस्ट कुछ चीज़ें अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल आई थी। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि एटलीस्ट जितना मैं जानती हूँ तुम लोगों को भी बता सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। फाइन, अब हम वेदास के बारे में बात करेंगे। तो वेदास जो है दे आर द मोस्ट सेक्रेड बुक्स ऑफ अर्ली आर्यंस। अगर हम अर्लियर आर्यंस के टाइम की बात करें, वेदास जो है वो सबसे सेक्रेड बुक्स हैं और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिटरेचर हैं। अभी आगे मैं आपको वेदास के बारे में पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि मैंने क्या रेफ़र किया है। दैट इज़ उपिंदर सिंह। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल कर जब आप रीड करेंगे विल गेट टू नो कि सभी फैक्ट्स मैंने मोस्टली वहीं से उठाए हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिटरेचर है। वेदास जो वर्ड है बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है विद, विच मीन्स टू नो और नॉलेज। तो उस वर्ड से ये निकला है और वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी वेदास आई है। अब हम बात करेंगे कि वेदास का हिंदू ट्रेडिशन में क्या स्टेटस है। ना व्हाट इज़ दिस मीन्स कि वेदास का हिंदू ट्रेडिशन में क्या स्टेटस है? तो इसका स्टेटस है श्रुति। ना व्हाट इज़ श्रुति? जो चीज़ आप सुन सको, विच मीन्स कि जो वेदास के अंदर आइडियाज़ हैं दैट आर बेसिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओरली। ठीक है, बोल बोल कर जो सुनाए जाएँ, दैट वॉज बेसिकली वेदास का स्टेटस है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में। नाउ वेदास के बीच में जो भी कंटेंट लिखा गया है या जो भी चीज़ें लिखी हैं ये बेसिकली किसने बताई? तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें जो थी वो ऋषिज़ को पता लगी व्हेन दे वर इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जब वो लोग मेडिटेशन कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी, और द थिंग्स आर बेसिकली गॉड ने उनको ऋषिज़ को बताई, और उसके बाद वो कंपाइलेशन हुआ और फाइनली वेदास हमारे पास मिले। नाउ वेरी बेसिक थिंग जो हम सबको पता है, 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेद एंड अथर्ववेद जो है इसे लेटेस्ट वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद जो है इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ हिम्स। हिम्स का मतलब होता है मंत्र। इसमें लगभग 1028 मंत्र लिखे हुए हैं। जो सामवेद है इट इज़ अ बुक ऑफ मेलोडीज़ एंड म्यूज़िक, चांट्स की, मतलब मंत्रों को कैसे बोला जाएगा उन चीज़ों के बारे में, लाइक म्यूज़िकल नोटेशंस के बारे में आपको सामवेद में मिलेगा। जब हम बात करेंगे यजुर्वेद की तो इट इज़ अ बुक ऑफ सेक्रीफाइसेस, और अथर्ववेद जो है इट इज़ अ बुक ऑफ बेसिकली टेक्निकल एंड मैजिकल फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो डील विद मेडिसिन्स। तो ये चीज़ होगी बहुत बेसिक चीज़ें जो कि आपको हर जो वेद के बारे में पता होनी चाहिए कि एक्चुअली उस वेद में क्या कुछ बातें हो रही हैं। अब हर वेद के 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक आंसर लिखते हैं तो हम अपने आंसर्स को डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, इस तरीके से। तो उसी तरह से वेदा जो होते हैं उनमें भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज़ संहिता, जो दूसरा होता है दैट इज़ ब्राह्मण, जो तीसरा होता है दैट इज़ अर्नायक, एंड जो चौथा होता है दैट इज़ उपनिषद। नाउ जो ऋग्वेद का संहिता है जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लगभग 1028 मंत्र उसमें लिखे हुए हैं। जब हम सामवेद की बात करते हैं तो जो उनका संहिता पोर्शन है उसमें 1810 वर्सेज और बहुत सारे जो हिम्स हैं, बहुत सारे मंत्र जो हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, और उनको म्यूज़िकल नोटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज उसमें किया गया है। जब हम बात करेंगे आपके यजुर्वेद के बारे में तो उसमें फ़िलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस है आपके सेक्रीफिशियल रिचुअल्स की और बाकी सब रिचुअल्स के आउटकम्स की, ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है। और जब जो हमारा लास्ट वेद है दैट इज़ अथर्ववेद, इट इज़ अ लेटेस्ट वेद, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऋग्वेद से उठाकर ली गई है। ऋग्वेद जो है वो आपका ओल्डेस्ट वेद है। अब मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया था संहिता के बाद ब्राह्मण। ना ब्राह्मण जो है वो कास्ट सिस्टम वाला ब्राह्मण नहीं है, वो कोई वर्ण सिस्टम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बल्कि इट इज़ अ प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द संहिता पोर्शन। मैंने आपको बताया कि संहिता पोर्शन में मंत्र लिखेंगे एंड नाउ द मंत्र इज इन द संस्कृत लैंग्वेज, राइट। तो हम लोग उसे नहीं समझ सकते, तो प्रोज एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन इन द ब्राह्मण पोर्शन, जिसको कि रीड करके समझा जा सकता है कि संहिता पोर्शन में एक्चुअली लिखा क्या है। आफ्टर दैट देर इज़ अ अर्नायक, इट इज़ अ फॉरेस्ट बुक बेसिकली, जो कि अगेन आपको यही चीज़ें समझाती है कि जो आपके सेक्रीफिशियल रिचुअल्स हैं या फिर जो भी आप उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस, डोगमाज, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो उसके पीछे हिस्ट्री क्या है या व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सेम। अगर आप ऐसा करेंगे तो आउटकम क्या होगा उन चीज़ों के बारे में आपका अर्नायक के बारे में, अर्नायक पोर्शन में लिखा गया है।